हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारी प्यारी सी फैमिली पावर ऑफ एजुकेशन में। तो दोस्तों आज हमारी क्लास रहने वाली है ड्यू एंड बैक पेपर वालों के लिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, कोई बात नहीं, उससे पहले हम हमारा टॉपिक देख लेते हैं। ठीक है, हमने पीछे वाली क्लास में क्या किया था, हमारा फर्स्ट टॉपिक किया था, अब सेकंड वाला हाईलाइट किया हुआ है। हाई नहीं, हाईलाइट, ठीक है ना। इंग्लिश ज्यादा आती है, क्या करें। सेकंड टॉपिक हमारा देखो क्या है, फर्स्ट हमने कर लिया, अब सेकंड आज करने वाले हैं बौद्ध एवं जैन जैन धर्म का सामाजिक प्रभाव बताना है। ठीक है, इनकी हमारे जो क्वेश्चन रिलेटेड किससे आने वाले, बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड आने वाले हैं। ठीक है, तो हम हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन सीधा हम देखते हैं, जैन साहित्य कहलाता है, क्या कहलाता है। पेपर में लिखा ना, हमें तो नहीं पता, हम जैन धर्म से है ही नहीं, ऐसे मत लिख के आना। त्रिपिटक है, वेद है, आगम है या पुराण है, तो हमारा सी ऑप्शन इसमें राइट होगा, क्या, आगम। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का हमने थर्ड ऑप्शन देख लिया है। सेकंड क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं, वर्तमान विश्व का जैन धर्म के प्रति ऋणी होने के कारण बताने हैं। किसका ऋणी होने का हमने कारण बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, अहिंसा, सत्य, त्याग, ब्रह्मचार्य, क्या होगा, अहिंसा होगा। हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो राइट रहने वाला है। आगे हम चलते हैं अभी थर्ड क्वेश्चन पर। ठीक है, अब मेरे को बता देना कि वॉइस वगैरह सब ओके है या नहीं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं हमारे थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। हिंदू धर्म जैन धर्म और बौद्ध धर्म से किस कारण भिन्न है। हिंदू धर्म की बात की है, किससे वो अलग है, जैन और बौद्ध धर्म से क्यों अलग है, कारण क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं, पुनर्जन्म, आस्तिकता, कर्म का सिद्धांत। आगे नहीं जाएंगे, हमारा सेकंड वाला ऑप्शन है यही राइट रहने वाला है, बी ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा आराम से चलेंगे। फोर्थ नंबर देख लेते हैं, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। देखो, नेमिनाथ थे, पार्श्वनाथ थे, महावीर थे या ऋषभ देव थे। तो इसमें से हमारा राइट क्या रहने वाला है, बी वाला ऑप्शन इसमें राइट रहेगा, सेकंड वाला पार्श्वनाथ। ठीक है, क्या रहेगा हमारा, बी वाला ऑप्शन राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिफ्थ नंबर इसमें देख लेते हैं, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, वो हम देख लेते हैं। इसमें तो पूछा कि कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में, राजगृह में, नालंदा में, लुम्बिनी में। तो कुंडग्राम में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, ए ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स नंबर, महावीर स्वामी ने किस नदी के किनारे कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया। अब किसने, महावीर स्वामी ने। हमने पीछे क्लास में क्या देखा था, वो गौतम बुद्ध के बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में हमने देखा था, लेकिन इसमें हमारे पास क्या पूछा गया, महावीर स्वामी के बारे में। तो हमारे इसमें राइट क्या रहने वाला है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें राइट है, ऋजुपालिका। क्या है, ऋजुपालिका। ओके, चलो सेवंथ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा कि वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण ज्ञान यानी कि पूर्ण ज्ञान यानी कि कैवल्य ज्ञान जिसे कहा जाता है, ऑप्शन देख लेते हैं, वो प्राप्त किया कहां पर किया। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है इसके अंदर, हमारा जो डी ऑप्शन है वो राइट रहने वाला है। क्या है, जृंभिक ग्राम। ठीक है, क्या है, जृंभिक ग्राम है इसमें। चलो आगे चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन, महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था, उसका जो रियल नेम है। हमने गौतम बुद्ध का भी देखा था, तो उनका राइट तो ये था, सिद्धार्थ था उनका, लेकिन हमने इसमें हमारे पास महावीर स्वामी का पूछा गया, तो हमारा राइट ऑप्शन इसके अंदर क्या होगा, वर्धमान होगा। क्या होगा, वर्धमान। ठीक है, इनका जो रियल नेम है, वास्तविक नेम है, वो वर्धमान होगा। 9 नंबर, जैन धर्म के आदि प्रवर्तक पहले तीर्थकार कौन थे, किसके, जैन धर्म के। ठीक है, तो इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऋषभ देव, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, महावीर। तो हमारा पहला ऑप्शन ही इसके अंदर राइट रहेगा, क्या होगा, ऋषभ देव। ठीक है, चलो आगे चलते, 10 नंबर क्वेश्चन, जैन ग्रंथ जिसमें 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है। आखिर ये क्या पूछा कि जिसमें, जैन ग्रंथ की बात की, ग्रंथ हमने बताना है, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। तो वृद्ध बाहुचरित या परिशिष्ट प्रवन। तो हम आगे नहीं जाएंगे, हमारा सेकंड ऑप्शन ही इसके अंदर राइट है, इनकी यही ग्रंथ है जिसमें महाजन पद कितने, 16। ठीक है, इनका उल्लेख है। 11 नंबर देख लेते हैं, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 व्रतों में महावीर स्वामी ने जिस एक और व्रत को जोड़कर 5 व्रतों पर जोड़ दिया, यानी कि किसके द्वारा, पार्श्वनाथ के द्वारा पहले 4 थे व्रत, लेकिन एक और जोड़ दिया गया, क्या, महावीर स्वामी ने। किसने, महावीर स्वामी ने एक और जोड़ दिया। तो हमने क्या बताना है, उन 5 व्रतों पर जोड़ दिया, वह 5वां व्रत कौन सा था, वो हमने ये बताना है। सत्य है, अस्त्य है, या फिर अहिंसा या ब्रह्मचार्य है। तो ब्रह्मचर्य हमारा फोर्थ ऑप्शन इसके अंदर राइट है। चलो आगे चलते हैं, हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, निम्न में से किस धार्मिक विचारधारा में सृष्टि को दो नित्य तत्वों जीव एवं अजीव में विभक्त किया गया है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उपनिषद या आजीविक? तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो राइट है, जैन धर्म। ठीक है, किसकी बात कर ली? धार्मिक विचारधारा में सृष्टि को दो नित्य तत्वों, जीव हो गया और दूसरा अजीव हो गया। ठीक है, 13 नंबर देख लेते हैं, निम्न में से किसका महावीर स्वामी से संपर्क हुआ था? महावीर स्वामी से किसका संपर्क हुआ? तो हमारा ऑप्शन इसमें देखो क्या राइट है, फर्स्ट वाला क्या है, अजातशत्रु। ठीक है, क्या होगा, ए ऑप्शन इसमें हमारा राइट है। हम ज्यादा नहीं देखेंगे डीपली। किस विषय पर जैन एवं, पता क्या होता है, हम जब ऑप्शन वाले जब लर्न करते हैं ना, हम चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं। मैं क्या करती हूँ, जब क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ सिर्फ उसका राइट ऑप्शन देखती, बाकी ऑप्शन तीनों नहीं देखती, इसलिए मेरे को भी लर्न रहते हैं। मतलब अगर मैं देखूँ 10 मिनट में ही मैं 40 क्वेश्चन आराम से लर्न करती हूँ। आगे देख लेते हैं हमारे इस क्वेश्चन में, किस विषय पर जैन एवं बौद्ध धर्म अलग अलग विचार रखते थे? क्या है, जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों अलग अलग है, उनके विचार भी अलग अलग होंगे। तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें क्या होगा, अहिंसा, मूर्ति पूजा पिज्जा याद आ गया, मैं पिज्जा कहाँ बोल रही है, मेरे को भूख लग रही है इसलिए। अहिंसा, मूर्ति पूजा या फिर आत्मा या परमात्मा, तो क्या बोले अलग अलग विचार रखते थे, तो हमारा डी ऑप्शन ही राइट होगा, क्या होगा, परमात्मा पे। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारा 15 नंबर, भागे जा रहे, कहते जल्दी जल्दी करवा दो। तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगीति का कहाँ आयोजित हुई थी? वल्लभी, वैशाली, मथुरा या फिर पाटलिपुत्र? तो हमारा फोर्थ जो ऑप्शन है वो राइट रहेगा, पाटलिपुत्र। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, 16 नंबर, निम्न में से कौन सा जैन धर्म से संबंधित नहीं है, वो हमने बताना है। जो होगा वो नहीं, बल्कि जो नहीं है वो हमने बताना है। 1 मिनट रुकना। ठीक है, माफी चाहती हूँ, थोड़ा अर्जेंट था। ठीक है, निम्न में से कौन सा जन्म नहीं जैन धर्म से संबंधित नहीं है, वो हमने बताना है। ठीक है, ऑप्शन देख लो, कर्म एवं पुनर्जन्म सिद्धांत, या मूर्ति पूजा, या आत्म निग्रह, या फिर तपस्या, या फिर आत्मा। तो इसमें क्या पूछोगे, जैन धर्म से संबंधित नहीं है, तो इसमें हमारा ऑप्शन राइट क्या रहने वाला है, सेकेंड वाला, क्या है, मूर्ति पूजा। ठीक है, क्या होगा, मूर्ति पूजा। ठीक है, यहाँ पे ना कुछ बच्चे आए थे अभी और उन्होंने मस्ती की अभी मेरे साथ। ठीक है, और उस मस्ती का हर्जाना इन्हें भुगतना पड़ेगा। चलो आगे देख लेते हैं हमारा 17 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं, पूर्व संचित कर्मों के विनाश की प्रक्रिया को जैन धर्म में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो हमारे इसमें राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है, वो देख लेते हैं। बंद कहा जाता है, समर कहा जाता है, निर्जरा कहा जाता है। हम आगे नहीं जाएंगे, हमारा सी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। ठीक है, क्या, निर्जरा। आगे देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति जीवन मुक्त को कहते हैं, क्या कहते हैं, वो हमने बताना है। अरहत, केवली, या स्थित प्रज्ञ, या फिर सम्मत व्योगी? तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट वाला ही रहने वाला है। हमने ऐसे इतनी मतलब करी ना, हमको पढ़ने में दिक्कत आई तो पहले ही बता देती कि इसका ए ऑप्शन है, ओ नहीं, ए ऑप्शन है, क्या, अरहत। 19 नंबर देख लो, महावीर स्वामी ने चतुर्विद, क्या है, चतुर्विद संघ की स्थापना कहाँ की थी? किसने? महावीर स्वामी ने। तो इसमें से हमारे राइट ऑप्शन देख लेते हैं, तो मैं बता देती हूँ, इसका सेकंड रहेगा, क्या रहेगा, पावा। ठीक है ना, सेकंड ऑप्शन इसका राइट है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट 20 नंबर, क्या है, निम्नलिखित शासकों में से कौन जैन धर्म के संरक्षक थे? किसके? जो हमें कुछ शासक दे रखे हैं, लेकिन हमने इसमें क्या बताना, जैन धर्म के संरक्षक कौन थे? शिशुनाग थे, खारवेल थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, या फिर अशोक थे? तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन मैं बताती हूँ क्या रहने वाला है इसका। ठीक है, इसमें रहेगा एक तो हमारा खारवेल, ठीक है ना, सेकंड होगा, इसमें दो आएंगे सी। ठीक है ना, बी और सी ये दोनों आएंगे। ठीक है, यानी कि इसमें हम देख लेते हैं हमारा राइट ऑप्शन क्या है, सी। क्या है, सी वाला हमारा ऑप्शन इसमें राइट है, यानी कि सेकंड और थर्ड है ये क्या है, जैन धर्म के संरक्षक रह चुके थे। 21 देख लो, जिस जैन ग्रंथ में तीर्थकारों के जीवन चरित्र है उसका नाम क्या है, वो हमने बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, उवास, गाथसाव, या फिर आदि पुराण, भगवती सूत्र, या फिर कल्प सूत्र। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है,
किसकी बात करें, जैन धर्म में तीर्थकारों के जीवन चरित्र है, उसका नाम बताना है, तो क्या रहेगा, कल्पसूत्र रहेगा। ठीक है, हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो इसमें राइट है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो कोई एक आधा ना गलत भी हो जाए ना तो माफी चाहूंगी। इसकी जो पीडीएफ हमने बनाई है वो हमने अपलोड कर रखी है, तो उसमें आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, एक आधी हो सकती है जो मिस्टेक हो जाए। हाँ जी, प्रियंका तो हमारी ऑप्शन बता रही है। ठीक है, 12th का इन्होंने ए बताया था। चलो कोई बात नहीं, अब मैं दोबारा से देख रही हूँ, आपके सभी ऑप्शन देखूंगी। सॉरी मैंने देखा नहीं, मेरे को क्वेश्चन नंबर आगे डाल देना। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है और उसका फिर आंसर देना, फिर मैं बताऊंगी कि आपका राइट है या नहीं। देखो वह कौन सा मौर्य सम्राट था जिसने जैन धर्म अंगीकार किया था। मौर्य सम्राट हमने बताना है, तो इसमें से हम अपना राइट ऑप्शन देख लेते हैं क्या होगा। अशोक होगा, बिंदुसार होगा, या फिर चंद्रगुप्त होगा, या बिंबिसार होगा। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा थर्ड रहेगा। क्या रहेगा, थर्ड वाला। क्या रहेगा, चंद्रगुप्त। किसकी बात की थी, मौर्य सम्राट की बात की थी। देखो ये वाले हमारे नहीं है, इसके मतलब ये क्या बोल सकते हैं, ठीक है सम्राट होंगे, लेकिन इन्होंने किसी क्या पूछ लिया, जैन धर्म। ठीक है, क्या अंगीकार किया था जैन धर्म का। आगे चलते हैं, हमारा 23 नंबर क्वेश्चन। वल्लभी की द्वितीय जैन सभा का अध्यक्ष कौन था। द्वितीय जैन सभा का अध्यक्ष कौन था, ये हमने बताना है। ठीक है, तो इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं। देवदर, क्या है, देवर्धगिनी, दो भी है दिगनी। ठीक है, और आर्य संगदिन, या फिर भद्रबाहु, या संभूति विजय। सॉरी मैं से बोला नहीं क्या, शायद पहली बार ऐसे बोला ना तो मेरे को वर्ड नहीं बोला गया। इसमें से हमारा जो मैंने नहीं बोला गया भैया अपना आंसर है। ठीक है आपका, चलो ए ऑप्शन हमारे इसमें राइट है। सॉरी बाकी नहीं बोला गया। तो प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था। अर्धमागधी में, पाली में, प्राकृत में, या फिर संस्कृत में। तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट रहेगा। क्या रहेगा, अर्धमागधी भाषा में वो लिखा गया है। फटाफट से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 नंबर, यापनीय संघ किससे संबंधित है, जैन से, बौद्ध से, वैष्णव से, या फिर शैव से। तो हमारा इसमें भी क्या ऑप्शन राइट होगा, फर्स्ट ही होगा। क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि जैन धर्म ही हमारा राइट है, ये इसी से रिलेटेड है। 26 नंबर, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है, वैष्णव से, शाक्त से, या बौद्ध से, या फिर जैन से। तो हमारा जैन जो ऑप्शन है वो यानी कि फोर्थ ऑप्शन है वो राइट रहने वाला है, डी वाला। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 27 नंबर, श्वेतांबरों के अनुसार महिला तीर्थकार कौन थी। महिला तीर्थकर कौन थी, श्वेतांबरों के अनुसार पूछा गया है। हम ऑप्शन देख लेते हैं अपने, आदिनाथ, नेमिनाथ, मलिनाथ, या पाशर्वनाथ। तो गलती से भी पाशर्वनाथ मत लगा के आना। ठीक है, सी ऑप्शन इसके अंदर हमारा राइट है। 28 नंबर, इसमें देख लीजिए हमारा थोड़ा लॉन्ग था क्वेश्चन, इसीलिए देख लेते हैं इसमें क्या पूछा गया हम अच्छे से। सूची 1 दे रखी है, सूची 2 दे रखी, इसको सम्मिलित करना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हमारा राइट ऑप्शन इसके अंदर क्या है। श्रावस्ती, ऋषभनाथ, शिखर कांकदी होगा, पदम प्रभु, अयोध्या होगा, सुमतिनाथ, बभोसा, कुशाम्बी, संभवनाथ। तो इसमें से मैं बताऊं अगर फर्स्ट जो होगा श्रावस्ती, वो होगा इसके साथ, संभवनाथ के साथ। ठीक है, उसके बाद में हमारा कांकदी क्या होगा, ये किसके साथ होगा, हमारा थर्ड के साथ, यानी कि इसी के साथ, सामने वाले के साथ। ठीक है, अब और क्या कर दिया, रुको, इसका कांकदी का बोलना था, थर्ड का लगा दिया। ठीक है, कांकदी का किसके साथ हो गया, सुमतिनाथ के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अयोध्या का होगा ऋषभनाथ के साथ, अब जो रह चुके हैं वो सेकंड के साथ। अब हम देख लेते हैं किसके साथ आ रही है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमारा फर्स्ट फोर्थ आ रहा है, फिर आ रहा है थर्ड, फोर्थ और थर्ड। फोर्थ इसमें ये रहा, थर्ड ये रहा। अब आगे भी देख लेते हैं, अयोध्या 1 आ गया, भोसा सेकंड आ गया, यानी कि हमारा इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, सी वाला होगा। ठीक है, इसमें हमारा सी ऑप्शन जो है वो राइट है। ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान से करना, जल्दबाजी में मत करना। ठीक है, कहीं ये देख के चले जाओ और ऊपर अगले ने कुछ उल्ट पुल्टी करके दे रखा है, तो मैं जो मिलान करने हैं वो उल्ट पुल्ट ना दे दे, तो पढ़ के जाना थोड़ा। अब देख लेते हैं 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक युगम सही सम्मिलित नहीं है, वो हमने बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, तीर्थकर दे रखा है और निर्वाण स्थल दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या हमने बताना है जो नहीं है सम्मिलित, ऋषभनाथ, ठीक है, और वासु पूज्य
नहीं, ये वाला इसके साथ नहीं होगा। और भी देख लेते हैं, नेमिनाथ उज्जैन के साथ, महावीर पावापुरी के साथ, ठीक है। ये बाकी हमारे जो है सही है, लेकिन हमारा ऑप्शन जो राइट, हमने जो गलत है ना वो बताना है, तो हमारा बी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा, ठीक है। अब 30 नंबर क्वेश्चन पर चल देते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं थे, वो बताना है, जैन धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो देख लेते हैं, क्या चंद्र प्रभु, ठीक है, ये तो थे। नाथ मुनि मेरे ख्याल से नहीं है, नेमी है, ठीक है, संभव, ठीक है। लेकिन हमारा ऑप्शन इसमें राइट बी वाला है, नाथ मुनि, ठीक है। क्या है? नाथ मुनि है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, वो बताना है। देखो, अब जो नहीं है वो हमने बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, थेरीनाग, आचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग, बृहत कल्प सूत्र। तो इसमें से राइट हमारा ऑप्शन ए ही रहेगा, थेरी गाथा, ठीक है। क्या है? थेरी गाथा, थेरी गाथा। 32 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग जैन साहित्य का अंग नहीं है, वो हमने बताना है, जो नहीं है। आचरण सूत्र, सूत्र कृतांग, ब्रह्म सूत्र, तत्वार्थ सूत्र। किसका? अब इन्होंने बात किसकी की है? जैन साहित्य का, ठीक है। किसकी? जैन साहित्य की बात की है, तो इसमें से हमारा सी ऑप्शन राइट रहेगा, ब्रह्म सूत्र, जो इसमें नहीं है, इस अंग में नहीं है इसके। आप भी मेरे को ना कुछ ऑप्शन के जो राइट आंसर होंगे फटाफट से मेरे को आंसर दो, ताकि मैं आपका भी बताऊं कि आप सही बता रहे हो या नहीं। थोड़ी बहुत तैयारी है या नहीं? महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक कौन था? जमाली था, जवाली था, या फिर जम्भल था, या केशी था? किसके महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक कौन था? तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन देख लेते हैं, क्या होगा? जमाली। क्या होगा? जमाली हमारा राइट रहने वाला है इसके अंदर, ठीक है। 34 नंबर देख लेते हैं, जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय संबंधित था, किससे संबंधित है, यानी कि किस क्षेत्र से, किस जगह से, वो हमने बताना है। मगध क्षेत्र से, पूर्वी भारत से, उत्तरी भारत से, दक्षिणी भारत से। तो सीधी सीधी बात है, दक्षिणी भारत ही इसका राइट होगा, याद रख लेना, ठीक है। ये आपका आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। वैसे आने को तो काफी क्वेश्चन आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का विचार नहीं था? एक आत्मवाद, समर एवं निर्जरा, स्यादवाद, या फिर अनिश्वरवाद। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट वाला ही रहेगा। क्या है इसमें? फर्स्ट वाला, एक आत्मवाद, ठीक है। इन्होंने क्या पूछ लिया? जैन धर्म का विचार नहीं है, जो वो बताना है। ये तो ठीक है, ये हमने पढ़े, ये है इसके अंदर। जो नहीं था वो हमने इसमें बताना था, एक आत्मवाद। प्रियंका ने बताया ए, ठीक है, वेरी गुड। अब आगे देख लेते हैं हमारा 36 नंबर क्वेश्चन। जैन धर्म में आकाश क्या होता है? आकाश क्या होता है? आकाश तो आसमान होता है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया इसके अंदर? आकाश क्या है? जीव है, अजीब है, निर्जीव है, क्या है? ठीक है, तो ये हमने देखना है। तो जीव, अजीब, वन या टू दोनों, या फिर बंधन। तो हमारा बी ऑप्शन है वो राइट रहेगा, अजीब, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 37 नंबर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जिन, या फिर रतन, या फिर कैवल्य, या फिर निर्वाण? किसमें? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या पूर्ण ज्ञान चाहिए, तो क्या शब्द? तो जिन, रतन, या फिर कैवल्य। कैवल्य ही होगा, ठीक है। हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया था, तो हमारा थर्ड ऑप्शन इसमें राइट रहने वाला है, कैवल्य। क्या हो गया? ठीक है। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? अनुव्रत सिद्धांत, ठीक है। ये प्रतिपादन किया तो हम देख लेते हैं, महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने, या फिर लोकायत शाखा ने। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन थर्ड रहने वाला है। किसने किया था? जैन धर्म वालों ने किया था, ठीक है। किसने? जैन धर्म ने, ओके। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे हुआ? सृष्टि की रचना और उसका पालन पोषण, इसमें से आप मेरे को बताओ जल्दी से, इसका आंसर बताओ। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन क्या रहने वाला? ए वाला।
सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे हुआ? सार्वभौमिक विधान से हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? सार्वभौमिक विधान से हुआ था, ये याद रख लेना। चलो आगे चलते हैं, हमारा 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सिर्फ 2 क्वेश्चन और बचे हैं इस हमारे जो सेकंड वाला टॉपिक है उसके अंदर। निम्न में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? वो हमने बताना है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या फिर इस्लाम धर्म। देखो इस हमारा टॉपिक जो है वो ज्यादातर इनसे रिलेटेड है, इन दोनों से है, तो ध्यान से देख लेना। जैन धर्म से रिलेटेड ये हमारा रहने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रियंका, ये लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ। ठीक है, हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन, स्थानपासी संप्रदाय का संबंध किससे है? बौद्ध मत से, जैन मत से, वैष्णव मत से या फिर शैव मत से? ये आप मेरे को बताओ। प्रियंका बता रही है बी। ओके ओके, बिल्कुल राइट है प्रियंका, वेरी गुड, क्लैपिंग आनी चाहिए आपके लिए। ठीक है तो देखिए यहाँ पे छोटी सी बच्ची बैठी है जो कि आपके लिए क्लैपिंग कर रही है। ठीक है, तो हमारे इसमें बी राइट है, आपने बिल्कुल सही बताया। चलो ठीक है, अब हम दोबारा से नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे थोड़ी ही देर बाद। हमारी एक और क्लास होने वाली है, तो उसमें से फिर से आना। ठीक है, फिर से आपके हम आंसर देखेंगे और आपके लिए क्लैपिंग करेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे, बाय बाय। अभी फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।